हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो साथियों, आज हम करेंगे वही पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे साथियों। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी साथियों को अपना उत्तर देना है और स्वयं का मूल्यांकन भी स्वयं के ही द्वारा कर लेना है। ठीक है साथियों, एक तरह का आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूर्व काल से ही भारत में उगाए जाने वाले फल सब्जी हैं। फल सब्जी कौन से हो जाते हैं आपको बताना है। 14 तारीख को आपका पेपर है साथियों, तो आप सभी प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आपको अच्छे से देना है। ठीक है, आलू है, टमाटर है, पत्ता गोभी है, आम हो जाता है, आम और केला हो जाता है, मटर और केला हो जाता है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है बताना है। पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाले भारत में उगाए जाने वाले फल और सब्जियों के बारे में पूछा है। तो भारत में आपके आम है, केला है। ठीक है, ये भारत में उगाए जाने फल सब्जी हैं। आपने एक कविता पढ़ी होगी, जिन साथियों ने यदि अभी तक नहीं पढ़ी तो इसे पढ़ लेना है। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आई जी, दुनिया के बाजार से, सात समुंदर पार से। यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछा जाता है साथियों, तो आगे भी पूछे जाने की 101% संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, सभी को उत्तर करना है। सभी प्रश्न साथियों महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्जाम की दृष्टि से। एलेक्स केरल में रहता है। एलेक्स कहाँ रहता है साथियों? केरल में रहता है। वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा? तो आपको बताना है, केरल में रहता है, केरल के लोग क्या उगाते हैं? नारियल है, टेपियोका, सरसों, नारियल एवं कमल, सरसों एवं चावल। आपने सभी अच्छे से पढ़े होंगे साथियों, तो आपको जल्दी से ही बता देना है क्या उगाते हैं। आपका नारियल हो जाएगा और टेपियोका उगाते हैं। ठीक है, केरल के लोग क्या उगाते हैं? नारियल एवं टेपियोका उगाते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। सभी साथियों को अपना उत्तर जरूर करना है। ठीक है, जंतु कीटों का वह समूह जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को उनकी गंध से ढूंढता है। तो कौन सा समूह है जो उसकी गंध से उसे ढूंढ लेता है? तो बाज पक्षी है, चमगादड़ है, चील है, रेशम का कीड़ा है, चींटी है, मक्खी है। आपका चींटी हो जाती है, मधुमक्खी हो जाती है, रेशम का कीड़ा है, मधुमक्खी है, चमगादड़ है, कुत्ता है। तो साथियों देखो, बाज पक्षी, चमगादड़ ये वाला नहीं होगा। ठीक है, रेशम का कीड़ा, चींटी, मक्खी ये वाला भी नहीं होगा साथियों। चींटी है, मधुमक्खी है, रेशम का कीड़ा है, एकदम से आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, देखो चींटी क्या है? समूह में रहती है, मधुमक्खी भी समूह में रहती है और रेशम के कीट भी क्या है? समूह में रहते हैं। ठीक है, रेशम का कीड़ा अपनी नरमादा को क्या है? कई किलोमीटर दूर से उसे पहचान लेता है। ठीक है, मधुमक्खियां हैं, ये भी क्या है? समूह में रहती हैं। चींटियां भी क्या है? समूह में रहती हैं। ठीक है, इन्हें आपको अच्छे से याद रखेंगे। चींटियां कौन सा जो गंध छोड़ती हैं जिससे उन्हें पता चल जाता है, तो उसे बोलते हैं फेरेमोन नामक गंध छोड़ती हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने, सभी साथियों को उत्तर करना है। प्रश्न है, शबाना अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है और उनके पिताजी खुशी खुशी इसकी स्वीकृति देते हैं। वे निम्नलिखित में से किस संसाधनों के लिए प्राथमिकता देंगे? कार एवं मेट्रो रेल, बस एवं मेट्रो रेल, साइकिल एवं मेट्रो रेल, मोटरसाइकिल एवं मेट्रो रेल। तो साथियों बताना है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सभी साथियों को उत्तर देना है। तो किस चीज़ को है प्राथमिकता देंगे? साइकिल एवं मेट्रो रेल को क्या देंगे? उन्हें प्राथमिकता देंगे। ठीक है साथियों, ऑप्शन आपका 3 एकदम से करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है। सभी साथियों को उत्तर अपनी एक नोटबुक में क्या है? नोट करते चलना है। आप कितने प्रश्नों को सही हल कर पा रहे हो? ठीक है साथियों, एक अपनी बुक ले लेना, उस पर अपना मूल्यांकन स्वयं के द्वारा ही करना है। ठीक है साथियों, तो बताइए, एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है? किन चीज़ों को बनाता है? मिट्टी का मटका है, ईंट है, कुल्हड़ है, खुरपी है, आरी है, कुल्हाड़ी है, अंगूठी है, आरी है, चूड़ी है, कुल्हाड़ी है, ईंट है, चूड़ी है। बात की जा रही है लोहार की, तो लोहार क्या? लोहे के सामान ही तो साथियों बनाएगा। तो लोहे का सामान कौन कौन सा है? मिट्टी का मटका लोहार नहीं बनाता। ठीक है, खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी, अंगूठी, आरी, चूड़ी। देखो चूड़ी भी नहीं बनाएगा, ये कांच का सामान है। चूड़ी आपका कांच का सामान है। आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? विकल्प 2 आपका एकदम से क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। खुरपी, आरी, कुल्हाड़ी ये तीनों चीज़ें कैसी हैं? लोहे की हैं साथियों, लोहे से बनने वाली चीज़ें हैं। तो लोहार लोहे से बनने वाली चीज़ों को ही बनाता है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, बताइएगा। समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसी खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधों से नहीं ली गई हो। मतलब पौधों से नहीं ली गई हो है, डैश को चुनेगा। किस चीज़ को चुनेगा? शहद, कटहल, मीट यानी मांस को बोलते हैं हम। ठीक है, दूध, अंडे, भुट्टा। बात की जा रही है
किसकी, पौधों से नहीं ली गई हो। किससे नहीं ली गई हो, पौधे से। तो सरसों है, पौधा है, ठीक है। मछली मांस, दूध है, शहद है, अंडे हैं। तो दूध कहाँ से मिलता है, जानवरों से। शहद कहाँ से मिलता है, ये भी मिलता है हमें, ठीक है। अंडे कहाँ से मिलते हैं, जानवरों से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूध, शहद एवं अंडे हो जाएगा, ठीक है। एकदम 4 विकल्प आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। देखो सरसों तो क्या है, पौधा है ही, ठीक है। भुट्टा कहाँ से मिलता है, भुट्टा, मक्के का भुट्टा हमें कहाँ से मिलता है, पौधे से ही मिलता है, ठीक है साथियों। तो ये गलत हो जाएगा। कटहल हमें कहाँ से मिलता है, पौधे से मिलता है, ठीक है, पेड़ से मिलता है। ये तीनों ऑप्शन क्या है आपके, गलत हो जाएंगे। अगला है, सभी को अपना अपना उत्तर अपनी अपनी नोटबुक में नोट करते चलना है और लास्ट तक मूल्यांकन करना है कि आपने सभी प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को हल कर पाया है। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। एक माँ को अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए इंडोर गेम चुनना पड़ता है। जो पैर की चोट के कारण घर से बाहर जाने में असमर्थ है, क्या है साथियों, घर से बाहर जाने में क्या है, असमर्थ है, वह चुनेगी, क्या चुनेगी, बैडमिंटन, शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश, टेनिस, शतरंज, हाफ स्कॉच, छुपन छुपाई, हास्य स्कॉच, पिट्टू। तो वह क्या चुनेगी आपको बता देना है, ठीक है साथियों, बताइएगा। तो कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश, ये सारे गेम कैसे हैं, आप एक जगह बैठकर इन्हें आराम से खेल सकते हो, ठीक है। ताश है, ठीक है, शतरंज है और कैरम बोर्ड बैठकर खेले जाने वाले खेल हैं साथियों। इनमें दौड़ने की आवश्यकता आपको नहीं होगी, ठीक है। आप रूम के अंदर बैठकर आराम से खेल सकते हो। निम्नलिखित में से कौन से राज्य अरब सागर के तट पर स्थित हैं, पूछा है, अरब सागर के तट पर स्थित हैं, कौन से वो राज्य हैं। केरल है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, गुजरात। तो साथियों इस तरह के प्रश्न आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और 1 नंबर का प्रश्न ये आता ही आता है, ठीक है साथियों। तो यदि आपने मैप अच्छे से पढ़ा होगा और मैप को अच्छे से समझा होगा तभी आप इस तरह के प्रश्न के उत्तर कर पाओगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है, फिर मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। इसका जो राइट आंसर होने वाला है, केरल है आपका, ठीक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। अब हम थोड़ा मैप से समझते हैं। तो आपके सामने ये मैप दिख रहा होगा साथियों, अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। और आप देखिएगा जो आपके अरब सागर में से तटीय इलाके हैं कौन कौन से हैं आपका, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ठीक है साथियों। इधर आपके बंगाल की खाड़ी वाले कौन कौन से हैं, देखो पश्चिम बंगाल हो गया आपका, ठीक है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाता है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। इसे आपको क्या है अच्छे से याद रखना है और मैप को अपने दिमाग में थोड़ा सा रख के जाना है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर का साथी प्रश्न पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी वाले तटीय इलाके ये रहे, अरब सागर वाले तटीय इलाके आपके ये रहे, ठीक है। अब प्रश्न एक और बन जाता है, भारत में कितने राज्य ऐसे हैं जो तटीय इलाकों से लगे हुए हैं, तो आपके 9 राज्य हो जाते हैं। कौन कौन से, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, केरल है, आपका आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा आपका हो जाता है और इधर आपका पश्चिम बंगाल भी साथ में ही हो जाता है, ठीक है। और आपके 4 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं जो आपके क्या है तटीय इलाकों से लगते हैं। आपको याद रखना है 9 राज्य और 4 केंद्र प्रशासित प्रदेश आपके हो जाते हैं, ठीक है। 9 राज्य और 4 केंद्र प्रशासित प्रदेश आपके हो जाते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छी से समझ में आया होगा साथियों। यदि समझ में आया तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब बताएगा, ग्रेगर मेंडल मटर के पौधों पर प्रयोग के लिए प्रसिद्ध थे। अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज हरे और पीले हो तो अगली पीढ़ी के मटर के बीजों के बारे में निम्न से कौन सा प्रेक्षण था। तो सभी पौधों में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे। ज़्यादातर पौधे पीले बीज थे, ज़्यादातर पौधे में हरे रंग के बीज थे, सभी पौधों में पीलापन के लिए हुए हरे बीज थे। तो साथियों आपको बताना है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम भी ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है, तो आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी और बेहतर होगी। तो आपको इस प्रश्न का जो राइट आंसर देना है। तो ज़्यादा पौधों में पीले बीज होंगे, ठीक है। ज़्यादातर पौधों में कैसे बीज होंगे, पीले बीज होंगे। एकदम से विकल्प आपका 2 सही होने वाला है, ठीक है। यह रहा प्रश्न, बताइएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ जल में घुलनशील हैं।
तो जल में घुलनशील कौन से पदार्थ हैं? दूध, चीनी, शहद, तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल यानी उसे बोलते हैं केरोसिन, नमक और साबुन, चीनी, सिरका, नमक। पूछा है जल में घुलनशील, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो जल में घुल जाती हैं? साथियों, आपकी चीनी जल में घुलेगी, सिरका है क्या जल में घुलेगा, नमक है क्या जल में घुलेगा? तो आपको जल्दी से बता देना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, चीनी, सिरका, नमक ये क्या है, जल में कैसे हैं, घुलनशील हो जाएंगे। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। यह रहा आपके सामने, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है। पारंपरिक तरीका पूछा है साथियों, तो ट्यूबवेल है, बावड़ी है, बोरवेल है, हैंडपंप है। देखो ट्यूबवेल है, ये भी नई न्यू तकनीकी है साथियों, बोरवेल भी क्या है आपका नई तकनीकी है, हैंडपंप भी नई तकनीकी है, बावड़ी। ठीक है, पारंपरिक क्या है, बावड़ी है, कुआं बावड़ी ये क्या है, कुआं से हम पानी निकाल सकते कुआं, और बावड़ी ये क्या है, पारंपरिक आपकी हो जाएंगी। ठीक है साथियों, अच्छे से याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आप सभी के सामने, अंतरिक्ष यान में यात्रा करते हुए अंतरिक्ष यात्री के बारे में निम्न में से क्या सही है? तो साथ ही यहाँ पर करते हुए है, ठीक है, सही है। पूछा है पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, क्या ये बात सही है? डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं। तो बताइए अंतरिक्ष यान में यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री के बारे में कौन सा कथन सही है, बताना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट आंसर क्या होगा बता देना है। तो एक जगह टिक कर रहने के लिए क्या करते हैं, वे अपने आप को क्या है बेल्ट से बांधते हैं, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे वाला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चय के प्रतीक हैं? धैर्य और दृढ़ निश्चय, तो बताओ कौन है? नीरज चोपड़ा है, लवलीना बोरगोहेन है, साक्षी मलिक है, दीपा मलिक है। तो कौन हो जाते हैं आपके, बताना है। तो दीपा मलिक आपके हो जाते हैं। ठीक है, पैरा एथलीट हैं। ऑप्शन आपका 4 एकदम से करेक्ट आंसर है। खेलों से आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हो। किस चैनल पर? V4 स्टडी पर। यहाँ पर मैंने खेलों से संबंधित काफ़ी प्रश्न करवाए हुए हैं साथियों। MP टेट के नाम से आपको क्लास मिलेगी साथियों, उसे आपको पढ़ लेना है। यहाँ से खेलों से संबंधित आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नागरकोल एक्सप्रेस अहमदाबाद से 23/11/2020 को 11:50 पर रवाना हुई। ठीक है साथियों, इस तरह का भी प्रश्न आपसे एक पूछा जाता है, तो 1 नंबर इससे प्रश्न को आप करके पूरा कर सकते हो। इस प्रश्न को क्या है आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से करना है, और मैं करने के लिए भी आपको थोड़ा सा समय देने वाला हूँ। ठीक है, कोझिकोड यानी 24/11/2020 को 17:45 पर पहुँचती है। रेलगाड़ी उस दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेती है? तो हम इसे करते हैं साथियों, आप भी करिएगा। तो 23 को निकलती है साथियों, कितने पर निकलती है? 11:50 पर। अब बताइएगा 11:50 पर निकलती है, इसे 12 होने में कितना समय शेष बचता है? यदि 10 मिनट और चलती तो 12 बज जाते। ठीक है, तो मान लेते हम 12 बजे ये निकली है, लेकिन 23 तारीख को एक दिन में कितने घंटे होंगे? तो आप बोलोगे सर 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे कितने होते हैं? 24 होते हैं। ठीक है, अब 24 घंटे होते हैं, 12 घंटे 12 पे चली है, क्योंकि 10 मिनट हमने अलग से ऐड कर लेंगे, ये 10 मिनट है ना हमारी, अलग से ऐड करेंगे। तो 24 में से 12 गए तो कितने घंटे शेष बचे हमारे पास? 12 घंटे। ठीक है, यानी 23 तारीख को 12 घंटे चली है और 10 मिनट ये वाली, तो 12 घंटे 10 मिनट चल चुकी। ठीक है, ट्रेन अपनी। अब डेट चेंज हो जाएगी, 24 को कितनी चलती है? तो 17:45 तक चलती है। ठीक है, तो 17:45 ये आपका सीधा सीधा हो गया, 17:45 यानी 17 घंटे 45 मिनट। ऐड कर दो साथियों, सिंपल सा सवाल है। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 55, 7 2 9 2। ठीक है, यानी 29 घंटे 55 मिनट आपकी ट्रेन चली। कितनी ट्रेन चली है? तो 29 घंटे 55 मिनट आपकी ट्रेन चली। कहाँ पर है? ये रहा। कहाँ है साथियों? ये रहा, 29 घंटे 55 मिनट। यानी डी विकल्प आपका, यानी 4 नंबर का ऑप्शन आपका एकदम से
राइट आंसर हो गया 29 घंटे 55 मिनट। आप एक एक करके आराम से डेट लिख करके कॉपी पेंसिल से निकाल सकते हो और इस 1 नंबर के प्रश्न को आप अपने आप से बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हो। यह रहा एक प्रश्न आपके लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक ही प्रश्न में 3 तरह के प्रश्नों को पूछ लिया गया है साथियों। तो एक प्रश्न से हम 3 प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। हरप्रीत अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार एवं महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी एवं उन राज्यों के कलाकार को संग्रह किया। हरप्रीत के संग्रह के नीचे दिए गए विकल्पों को चुनिए। पहले वो कहाँ गई? पंजाब। तो पंजाब की कौन सी चीज़ प्रसिद्ध है साथियों? आपको यदि पता है तो जल्दी से बताइएगा। आपके लिए थोड़ा सा मैं समय देता हूँ जिससे आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल पाओ। यदि आपको पता होगा बिहार, बिहार के क्या प्रसिद्ध है? तो बिहार का तो सभी को पता होगा मधुबनी, ठीक है। तो बिहार में क्या प्रसिद्ध है? मधुबनी। तो देखो दूसरे नंबर पर कहीं मधुबनी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो मधुबनी कहाँ पर है? ये रहा, ठीक है, दूसरे नंबर पर। तो आपका एक ही ऑप्शन से करेक्ट आंसर निकल गया, ठीक है, मधुबनी। अब महाराष्ट्र में कौन सी चित्रकारी प्रसिद्ध है? तो बर्ली आपकी, ठीक है, जो दीवारों पर आपकी क्या है चित्रकारी की जाती है, बर्ली है, ठीक है। जैसे बोलते हैं बर्ली पेंटिंग कहाँ की है? आपकी महाराष्ट्र की है, ठीक है। और पंजाब की क्या है? आपकी फुलकारी है। तो तीनों आप इस तरह से निकाल सकते थे आराम से। इस प्रश्न को आप अच्छे से कर सकते थे। तो साथियों प्रश्न कैसे लगे? प्रश्न अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कर देना है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, क्विज करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर सीटेट से संबंधित काफ़ी क्विज आपको दिन में प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाती हैं। यदि आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको हमारे V4 स्टडी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस निःशुल्क यानी फ्री से करवाई जाती है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो साथियों मिलते हैं सभी साथियों को अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।